नमो नमः। अग्रे अद्य तृतीय भागस्य रुचिरा पुस्तकस्य तृतीय भागस्य अष्टमी कक्षायाः कृते चतुर्दशस्य पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। आर्यभट्टः। तर्हि सर्वे पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। पुस्तक खोल के अष्टमी कक्षा वाले उसका पुस्तक खोले और 94 पेज नंबर 94 मेरे साथ पढ़ना है। उसके ऊपर उंगली रख के। चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध भी झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा भारतीय ज्ञान भंडार इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्ल्ड में द बेस्ट थी। अभी भी है, लेकिन बीच में हम थोड़ा सा भटक गए हैं। तो हमारी जो नॉलेज सिस्टम है, हमने हमारे जो ऋषि मुनियों में बहुत सारा संस्कृत में उन्होंने सभी भंडार के भंडार है, ज्ञानों के भंडार है। ये हमारा एक थोड़ा गैर समझ है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हमें सब नॉलेज तो वेस्टर्न लोगों ने दिया है और हमारे पास कुछ नहीं था। ये बहुत गलत है। हमारे पास तो सभी हम ब्रिलियंट थे, हैं अभी। और दूसरी बात ये है कि दूसरे हम लोग क्या सोचते हैं कि हम संस्कृत पढ़ते नहीं है, हमें सिर्फ पूजा पाठ की भाषा ऐसे लगता है। वेदों की भाषा, मंदिरों में पढ़ी गई भाषा, पूजा पाठ की भाषा, गीता की भाषा, इतना ही हम याद रखते। ऐसे हमारी समझ है कि संस्कृत उतना ही है। ये बिल्कुल गलत है। वो तो है ही, वो तो उत्तम तो है ही, उसमें तो संदेह ही नहीं है। वो पूजा पाठ की, वेदों की, उसमें तो तत्वज्ञान भर के भरा हुआ है। ये जो वर्ल्ड में किधर भी नहीं है। जो इतना तत्वज्ञान जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में, तो ये प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो तो दुनिया में किधर भी नहीं मिलेगा। हीरा है, हीरा, डायमंड, वो तो है ही। लेकिन ये गलत है कि उसी में है। अरे हम तो सभी साइंसेस में हैं। हम मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, सभी ब्रांचों में, मेटलर्जी, वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर, सभी में हमारी गति इतनी बड़ी थी। हमने इतना नॉलेज कमाया, हमारे पास था सभी नॉलेज, और सभी संस्कृत में है। संस्कृत में केवल पूजा पाठ नहीं है, संस्कृत में सभी भाषाओं में सभी नॉलेज सिस्टम उसमें है, सभी विषयों का नॉलेज है। तो हम ये भूल जाए तो ये इसकी का थोड़ा परिचय देने के लिए हम ये आर्यभट्ट के लिए इनके बारे में जानना चाहते हैं। हमें संस्कृत तो कठिन लगता है, लेकिन गणित तो और भी कठिन है इससे। लेकिन ये तो दोनों में महापंडित थे। संस्कृत से उन्होंने गणित के ग्रंथ लिखे हैं और गणितों में इन्होंने केवल नई कल्पनाएं दी है। हमें जो जीरो वाली जो कल्पना है, जीरो, जिससे जिसके ऊपर पूरा मैथमेटिक्स आगे ये फाउंडेशन पर बढ़ा। आजकल की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिसमें बहुत सारा हम देखते हैं कंप्यूटर के लिए वगैरह, वो सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए जीरो का महत्व तो बहुत है। एक्चुअली जीरो बोले तो क्या, वो हम बोलते हैं जीरो में कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं, जीरो में तो सब कुछ है।
जीरो ही सब कुछ है। जीरो किसी के पीछे लगा दो, एक है, सिर्फ एक है। एस के पीछे एक जीरो लगा दो, क्या होता है? 10 होता है। उसके आगे और एक जीरो लगाओ, 100 होता है। और एक जीरो लगाओ, 1000, 1000, ये जो 10,000। तो जीरो में क्या पावर है देखो। जीरो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वही जीरो आगे लगाए गए तो कुछ नहीं होता। फिर वो जीरो, जीरो का कैसे कंसेप्ट है देखो। जीरो से कोई डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, जीरो से डिवाइड करने लगे तो जीरो इतना वो बड़ा है कि वो किसी के भी बहुत से पहुंच से बाहर है। तो उसको किसी को वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो जीरो को कोई डिवाइड नहीं, जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। देखो, कोई भी अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो इसकी पावर क्या होती है? इन्फिनिटी। वो नहीं हो सकती। और जीरो को किसी ने भी उसको डिवाइड करने की कोशिश की तो वो भी जीरो ही होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस जीरो। और ये जीरो की कंसेप्ट वर्ल्ड को, हमारे हमारा गर्व का विषय है। हमारी कॉलर ताट होनी चाहिए। अरे हमारे आर्यभट्ट ने ये कंसेप्ट दी है वर्ल्ड को, वर्ल्ड को दिए है। जीरो की कंसेप्ट दी है। ऊपर जो तारे मंडराते हैं उनकी कंसेप्ट आर्यभट्ट ने दी है। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके बारे में कुछ भी तो जाने। इसलिए हम ये पाठ देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। पहला सेंटेंस से। पूर्व दिशायां उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। हाँ, मैं ये गैप इसलिए दे रहा हूँ, मेरा मुंह दुख रहा है इसलिए नहीं। आप मेरे पीछे पढ़े, एक एक वर्ड को ऊपर उंगली रख के वो वर्ड का उच्चारण ठीक तरह से करें, इसलिए मैं गैप रखता हूँ, समझे? हाँ, क्योंकि दुख की बात है, अष्टमी कक्षा में सब लोग आए लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत दुख की बात है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और उच्चारण के साथ। जैसा ये तो हमारी संस्कृत की विशेषता है कि उसमें जैसे लिखते हैं वैसे, तो उसका उच्चारण तो बहुत होना ही चाहिए। इसका मतलब आपके हाथ में गोल्ड दिया है और वो गोल्ड का आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो एक एक वर्ड मैं जैसे बोलता हूँ, मेरे उस हाथ पीछे वो वर्ड सुन के वैसे ही उच्चार करते जाओ। तो ये हो गया पहला सेंटेंस। उसमें क्या है? तो पूर्व दिशायां उदेति सूर्य। पूर्व दिशा में जो सूर्य उदेति, उदेति इत्युक्ते उदय होता है। सूर्य उदेति। हाँ, सूर्य उगोता है, सूर्योदय होता है। कहाँ होता है? पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, इसलिए पूर्व दिशा की सप्तमी विभक्ति है। पूर्व दिशायाम सूर्य उदेति, उदेति सूर्य। पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशायां उदेति, पश्चिम दिशायां अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशायां, सप्तमी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा सप्तमी पश्चिम दिशायां अस्तम गच्छति इति दृश्यते इह लोके। ऐसे लोके, इसमें ये जग में, ऐसे लोक यानी जग, व्यवहार, उसमें ये दिखता है। ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, डूबता है। ऐसे दिखता है। परम च परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परम इत्युक्ते किंतु, किंतु अनेन अवबोध्यम अस्ति, अनेन न अवबोध्यम, उससे, अनेन यानी इससे, अवबोध्यम न अस्ति, ये समझता नहीं है, इससे ये इसका बोध नहीं होता है, ये नहीं जान पाते हैं कि यत, यत यानी कि,
ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं जान पाते हैं कि सूर्य गतिशील इति, सूर्य गतिशील है, यानी सूर्य गतिशील है ऐसे उससे उसका बोध नहीं करना चाहिए। सूर्य हमें दिखता है, यहाँ उगा, ऐसे ऐसे गया 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 गया, पीछे गया, पश्चिम दिशा में डूब गया, तो ऐसे लग रहा है कि वो घूम रहा है, लेकिन ये दिखता है, ये दिखता वैसे नहीं होता है। तो इससे हमने ये समझ नहीं लेना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, गतिशील यानी घूमता है, सूर्य घूमता है, ये हमने नहीं समझना चाहिए, समझने के योग्य नहीं है। अवबोध्यम, अवबोध्यम इत्युक्ते जानना लायक, जानने लायक, टू बी अंडरस्टूड। तो ये नहीं, न अवबोध्यम, नॉट टू बी अंडरस्टूड। हाँ, या ऐसे समझना नहीं है कि इससे ये समझना नहीं है, परम किंतु अनेन न अवबोध्यम, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि यत् सूर्यः गतिशीलः इति। अत्र संधि अस्ति, गतिशील नास्ति, गतिशीलः अस्ति, गतिशीलः। संधि नियम हम देखेंगे आगे, एक दो पाठ के बाद संधि के बारे में देखेंगे, हमारे इसी पुस्तक में पीछे संधि दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत संधि का ज्ञान हम लेंगे। तब तक गतिशीलः, यत् सूर्यो लिखा है, तो सूर्यो क्यों लिखा है, सूर्यः अस्ति, यत्, यत् उधर भी यत्, तो का पाय मुड़ो, यत् सूर्यो नहीं है, सूर्यः, सूर्यः की संधि होके सूर्यो हो गया है, सूर्यः आके विसर्ग है, विसर्ग को बहुत सारे संधि नियम लगा के उसको ओ हो रहा है, सूर्यो। तो है क्या एक्चुअली, संधि छोड़ के क्या होगा, परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यः गतिशीलः इति। ये संधि छोड़ के संधि विच्छेद करके हुआ वाक्य। अगले देखते हैं, सूर्योचलः पृथिवी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। तब देखते हैं, सूर्योचल, अत्रापि संधि है, क्या है, सूर्य अचल, सूर्य अचल, इसका मतलब सूर्य अचल है, चलता नहीं, वो अचल है, वो चलता नहीं है, अचल है, यानी सूर्य स्थिर है, सूर्य अचल, पृथ्वी च चला, पृथ्वी चला, चला यानी अचल चला, पृथ्वी च चला, या जो पृथ्वी चला है यानी पृथ्वी चलती है, या स्वकीय अक्षे, स्वकीय, स्वकीय, स्वकीय अक्षे, अक्षय इत्युक्ते उसकी परिभ्रमा करने की जो प्रदक्षिणा मार्ग है उसको अक्ष बोलते हैं, उसकी सरकमफ्रेंस, जिसके जिसके ऊपर वो घूमती है, और प्रदक्षिणा मार्ग, उसको अक्ष बोलेंगे। तो स्वकीय अक्षे, स्वकीय अक्षे घूर्णति, घूर्णति इत्युक्ते घूमती है, घूर्णति इति सांप्रतम, यानी स्वकीय में खुद का जो उसका जो परिघ है उसके इर्द गिर्द वो घूमती है, प्रदक्षिणा मार्ग नहीं, प्रदक्षिणा सूर्य के बाजू में भी घूमती है, लेकिन वो खुद में घूमती है। जो सूर्य जो चला हुआ लगता है, वो क्यों, पृथ्वी घूम, सूर्य के राउंड घूमती है इसलिए नहीं, लेकिन खुद में, खुद को, खुद के अक्ष से, खुद के अक्ष, अक्ष से घूमती है। अक्ष यानी इसका जो क्या बोलते हैं उसको, धुरी, धुरी पर, उसकी धुरी पर बॉल जैसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे, तो ऐसे घूर्णति, घूर्णति, घूर्णति यानी घूमती है, इति
सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, सुस्थापितः सिद्धांतः। तो ये सुस्थापित है, एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड सिद्धांत है, इसका मतलब प्रिंसिपल फिक्स्ड, ये अभी डेफिनेट हुआ, सिद्ध हुआ, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट क्या है कि सांप्रतम यानी इदानीम, आधुनिक काल में, अभी अभी के दिनों में ये फिक्स्ड एस्टैब्लिश्ड सिद्धांत है। क्या है कि सूर्य अचल है, पृथ्वी चला है, पृथ्वी चलती है, और वो स्वकीय अक्ष, खुद के अक्ष में घूमती है। ऐसे भी जो है वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अभी ये वाक्य में थोड़ा सा व्याकरण अगर देखते हैं तो ये वाक्य में क्रियापद कहाँ है? हाँ, तो वाक्य दो तीन वाक्य है उसमें। तो पहला क्या है? सूर्य चलः अस्ति, सूर्य अचल है, ये अस्ति क्रियापद दिखता नहीं है लेकिन उधर है। पृथ्वी च चला अस्ति, पृथ्वी च चला अस्ति, पृथ्वी चला अस्ति। या यानी जो, जो पृथ्वी चला अस्ति, जो स्वकीय अक्षे घूर्णति, तो यहाँ क्रियापद क्या है? घूर्णति। तो जो खुद के अक्ष में, अक्ष के ओर घूमती है, वो घूमती है। इति सांप्रत सुस्थापितः सिद्धांतः अस्ति। ऐसे पहला एक अस्ति है, दूसरा एक अस्ति है, पुनः घूर्णति है, और फिर से एक अस्ति है। सिर्फ हमें घूर्णति दिखता है, अस्ति 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 इति अध्याहार दिखते नहीं है, लेकिन वो है, जो दिखता नहीं तो भी वो होता है, उसको अध्याहार बोलते हैं। उस पकड़ लेना चाहिए उधर है करके। हाँ, तो दूसरा एक बात इसमें व्याकरण की हम समझ लेते हैं कि सूर्य अचल अस्ति, पृथ्वी च चला अस्ति। एक तरफ अचल लिखा है और दूसरी तरफ चला लिखा है, ऐसे क्यों? अचल व अचला, अचला, अचल यानी न चलने वाला। तो पृथ्वी चल, वो अचल, पृथ्वी चल, तो ये अचल उधर चल क्यों नहीं लिखा, चला क्यों लिखा है? ये समझने वाली बात है। अचल ये विशेषण है। हाँ, ये संस्कृत की विशेषता है, विशेषण विशेष भाव। तो विशेषण इत्युक्ते जो वो उसके बारे में, जो अगय जो शब्द है उसके बारे में बताता है, उसका गुण बताता है। जो गुण बताता है वो होगा विशेषण, और जिसके बारे में बोलता है वो होता है विशेष्य। जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या है? उसका गुण बोला है। या बुद्धिमान लड़की, या बुद्धिमान लड़का, या सुंदर लड़का, हाँ, या होशियार लड़का। तो होशियार, सुंदर, बुद्धिमान, क्रियाशील, ये क्या होते हैं? सब विशेषण है, और जिसके बारे में बोलते हैं वो विशेष्य होता है। तो हिंदी और मराठी या संस्कृत में क्या फर्क है? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इसमें क्या होता है? उसमें विशेषण में फर्क नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये जरा ध्यान से सुनो। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सुंदर लड़का, हाँ, तो लड़का भी सुंदर ही बोलेंगे। अगर लड़की हो तो क्या बोलेंगे? सुंदरी, सुंदर लड़की, ऐसे ही बोलते हैं। या इंग्लिश में गुड बॉय, गर्ल हो तो भी गुड गर्ल, तो गुड में कुछ फर्क नहीं हुआ, सुंदर में कुछ फर्क नहीं हुआ, है ना? लेकिन संस्कृत में जो विशेषण है उसमें बदल होता है। कैसे? जो विशेष है, जिसके बारे में बोलता है, उसका लिंग वचन विभक्ति विशेषण की भी होती है। जैसे हम क्या बोलेंगे? सुंदर बालकः गच्छति। सुंदर ऐसे बोले तो क्या होगा? सुंदर ये मूल शब्द है, मैंने बोला वस्त्र पहना नहीं है, ऐसे आ नहीं सकता वाक्य में। उसको वस्त्र तो पकड़ने पड़ेंगे, तो विभक्ति का वस्त्र पकड़ना पड़ेगा। कौन सा विभक्ति का? तो ये विशेषण है, तो विशेष्य की विभक्ति कौन सी है? बालकः, प्रथमा विभक्ति है। हाँ, तो उसको भी वही करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बालक है,
तो सुंदर है, सुंदरः बालकः गच्छति, ऐसे ही होगा। सुंदरः बालकः, अगर बालक के जगह हम आ, बालक का बहुवचन करेंगे, अभी आ, विभक्ति तो देख लिया हमने, प्रथमा विभक्ति सुंदरः बालकः, उसके बहुवचन किया बालकाः, तो क्या होगा? सुंदरः बालकाः नहीं होगा, सुंदराः बालकाः ऐसे होगा, तो उसका भी बहुवचन होगा। तो विशेषण का भी एक पुल्लिंग होगा और प्रथमा विभक्ति होगी, और उसका भी बहुवचन होगा, ये विशेष्य के तरह। अगर उसको बालक की जगह बालिका करेंगे तो क्या होगा? सुंदर, सुंदर बालिका नहीं होगी, सुंदरा, सुंदरी बालिका, सुंदरी बालिका, तो सुंदर के जगह सुंदरी होगी। हाँ, सुंदरी बालिका। हाँ, और उसका अगर पुष्पम है, फूल है, तो क्या होगा? सुंदरम पुष्पम। तो ऐसे फर्क होता है, ये संस्कृत की विशेषता है। तो उसका सुंदराणी पुष्पाणी बहुवचन किया तो सुंदरम पुष्पम, सुंदराणी पुष्पाणी। सुंदरी बालिका, सुंदर्यः बालिकाः, बहुवचन किया तो सुंदर्यः बालिका, सुंदरः बालकः, सुंदराः बालकाः, और विभक्ति भी वो हिसाब से। सो एक विशेषण की लिंग वचन विभक्ति विशेष के जैसे ही होती है, ये विशेषता संस्कृत की है। जैसे हमने हिंदी में देखा तो हिंदी में नहीं होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे? सुंदर बालक, सुंदर लड़का आ रहा है, ऐसे बोलेंगे। सुंदर लड़के ने खाया, बुद्धिमान लड़के ने अभ्यास किया, बुद्धिमान में कुछ फर्क नहीं हुआ। हाँ, लड़के ने खाया उसमें डिफरेंस हो गया। हाँ, सुंदर लड़के को बुलाओ, लड़का का लड़का हुआ, लड़के को हुआ, लड़के ने हुआ, लेकिन सुंदर में कुछ बदल हुआ क्या? नहीं। सुंदर लड़के को बुलाओ, सुंदर लड़का आ गया, सुंदर लड़के ने बोला, ये सब सुंदर में बदल नहीं हुआ। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं चलेगा। संस्कृत में या उधर लड़का के लड़की किया तो भी सुंदर में बदल नहीं होगा। सुंदर लड़की को बुलाओ, सुंदर लड़की ने खाया, बुद्धिमान लड़की अभ्यास करती है, बुद्धिमान लड़की ने अभ्यास किया। बुद्धिमान सुंदर ये विशेषण में कुछ फर्क नहीं दिखता है ना? लेकिन जब विशेष में फर्क दिखा तो भी, लेकिन संस्कृत में नहीं, विशेषण का विशेष के साथ ही जाना पड़ेगा, उसका ही लिंग वचन विभक्ति ही होगी। ये थोड़ा व्याकरण अंश मैंने बता दिया इसी के साथ में। तो इस क्या क्यों यहाँ बताया? देखो, अभी सभी जगह ऐसे आएगा, जैसे आएगा हम उसके साथ साथ देखते जाएंगे। तो सूर्य अचल, अचल प्रथमा विभक्ति एक वचनम सूर्य, पृथ्वी अचला, सूर्य अचल, पृथ्वी अचला, अचला होती तो हाँ, अभी तो पृथ्वी अचला नहीं, चला है ना, स्थिर नहीं है, चलती है, इसलिए चला, पृथ्वी चला, सूर्य अचल, ये डिफरेंस है ना। हाँ, तो ऐसे देखा गया है। तो आगे चलते हैं, समझ में आया ना ये विशेषण विशेष भाव? तो हम व्याकरण से भी अगर सुनते हैं ना, तो ये वाक्य में जाम अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए थोड़ा लगता है कि अरे ये बहुत थोड़ा लंबा खींचते हैं सर, खींचते हैं, लेकिन क्या है वो, उसे एक बार फिक्स दिमाग में बैठा ना तो कभी मुश्किल ये नहीं होगी। नहीं तो क्या, एक दो मिनट में मैं सिर्फ अनुवाद बता के आगे बढ़ सकता हूँ। अब तक तो पूरा पाठ खत्म करके हम सो गए होते, तो बाद में एग्जाम में भी सोते ही रहेंगे, और कुछ लिखने में भी आएगा नहीं कुछ। इसलिए थोड़ा ध्यान देना, एक एक समझ में लेना कि क्या क्या, हर वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, क्या है ये वर्ड में क्या हो सकता है। ओके, तो विशेषण विशेष भाव जैसे आएंगे वो हम देखते जाएंगे आगे। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभटः। तो इसमें भी अभी संधि है,
पहले हम एक एक संधि देखते हैं। सिद्धांतोयम, सिद्धांतः अयम, अयम सिद्धांतः, सिद्धांतः अयम, यानी ये सिद्धांत, हाँ ये सिद्धांत यानी ये प्रिंसिपल, हाँ ये प्रिंसिपल, ये नियम, ये सिद्ध हुई बात, हाँ तो ये सिद्धांत। अग्रे है ज्योतिर्विच्च, ज्योतिर्विद च, ज्योतिर्विद द है, उसका च हुआ है संधि नियम से और आगे च है तो डबल च हो गया। ज्योतिर्विद द है दकार, तकार है द, ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विद द का पाय मुड़ा है और च ऐसे है, ज्योतिर्विद च आर्यभट्ट। तो ज्योतिर्विद ने इसका मतलब क्या है, जो ज्योतिष को जानता है, ज्योतिर्विद्या को जानने वाला, विद मैंने जानने वाला, आर्यभट्ट, ये ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला आर्यभट्ट है। अभी देखते हैं अयम सिद्धांत प्राथम्येन, प्राथम्येन यानी पहली बार, प्राथमिकता यानी फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट किसने बताया, प्राथम्येन, येन प्रवर्तितः, जिसने बताया, जिसने आगे लाया, प्रवर्तिता इत्युक्ते आगे लाया, तो पहले जिसने आगे लाया ये सिद्धांत, पहली बार जिसने आगे लाया, आगे आपकी संधि है स है ना, वो सह है, सह, तो स का भी विसर्ग का लोप होता है संधि नियम से और स रहता है, लेकिन उधर सह है ना, सह वो आसीत, वो था कौन, महान गणितज्ञ, अभी महान इत्यपि विशेषण है, गणितज्ञ, गणितम जानाति इति गणितज्ञ, शास्त्रज्ञ, शास्त्रम जानाति इति शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र जानता है वो शास्त्रज्ञ, गणित जानता है वो गणितज्ञ, हाँ विशेष जानता है तो विशेषज्ञ, स्त्री रोग को जानता है वो स्त्री रोग तज्ञ, बाल रोग को जानता है वो बाल रोग तज्ञ, ऐसे ज्ञ म्हणजे जो जानता है, ज्ञ पीछे लगाया तो आगे जो हो उसको जानने वाला, तो गणितज्ञ गणित जानने वाला, ज्योतिर्विद ज्योति को ज्योतिष विद्या को जानने वाला था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम का ये महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद ज्योतिष को जानने वाला था। तो ये सिद्धांत पहली बार जिसने सामने लाया वो था महान गणितज्ञ, ज्योतिर्शास्त्र जानने वाला आणि ज्योतिर्विद्या जानने वाला आर्यभट्ट। हिंदी में विसर्ग नहीं होता इसलिए हम बोलते हैं आर्यभट्ट, किंतु संस्कृत में आर्यभट्ट मूल शब्द नहीं आ सकता वाक्य में, हिंदी और संस्कृत में यही फर्क है, उसको प्रथमा विभक्ति के कपड़े पहन के आना पड़ेगा, तो उसको आर्यभट्ट। आगे देखते, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। देखो तो क्या है, क्रियापद क्या है इधर, प्रत्यादिष्टा, यानी उसने उसका खंडन किया, खंडन किया गया, प्रत्यादिष्टा इसका खंडन किया गया, तेन प्रत्यादिष्टा, उसके द्वारा उसका खंडन किया गया, उसके द्वारा किसका खंडन किया गया, रूढ़ी ही, रूढ़ी जो थी उसका खंडन किया गया, रूढ़ी यानी वहां की प्रथा, तो समझ, कैसी रूढ़ी, प्रचलिता रूढ़ी, प्रचलिता मीन्स उस समय चलने वाली, एस्टैब्लिश्ड, उस टाइम एस्टैब्लिश जो रूढ़ी थी, परंपरा थी, प्रचलित प्रथा, उस समय जो रिवाज, रिवाज या प्रथा, उस समय जो रिवाज चल रहा था, ये परम कंसेप्ट चल रही थी, वो कंसेप्ट उसके द्वारा खंडित की गई, टोटली डिस्ट्रॉय कर दी गई,
हाँ, कैसी परंपरा प्रचलिता रूढ़ी, परंपरा, परंपरा से, परंपरा यानी हम बोलते हैं ना हमारे घर की परंपरा है, ये इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसी परंपरा चलते आई है, यानी पद्धति। ये परंपरा से जो रूढ़ी चल रही थी, जो विचार चल रहा था, वो क्या विचार चल रहा था? इति, इति बोले तो ये विचार चल रहा था, कौन सा? पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिरा, स्थिर मूल शब्द, स्त्रीलिंग है इसलिए स्थिरा, आकारांत स्त्रीलिंग, पृथ्वी इकारांत, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग, नदी व, तो प्रथमा विभक्ति में क्या है? पृथ्वी, नदी, नद्यौ नद्यः तथा पृथ्वी, फिर स्थिरा आकारांत माला इव, माला, माले मालाः, तसं स्थिरा, सो स्थिरा पृथ्वी, विशेषण स्थिरा पृथ्वी, तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते, वर्तते यानी होती है, रहती है, पृथ्वी स्थिरा होती है, इति ऐसी जो परंपरा से चलते आई हुई जो रूढ़ी थी, वो उसके द्वारा खंडित की गई, उसके द्वारा उसको एंड कर दिया गया। आगे तेन उदारुतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरां अनुभवति, अन्याञ्च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तो कैसे है देखें, तेन उदारुतम, उदारुतम इत्युक्ते बोला, बोला, तेन उदारुतम उसके द्वारा बोला गया, उद्धृत किया गया उसके द्वारा, तेन उदारुतम क्या बोला गया? यत, यत उसके द्वारा बोला गया कि, कैसे देखो उसने उदाहरण दिया है, गतिशीलायाम नौकायाम, नौका, नौकायाम उपविष्टः मानवः, उपविष्टः बैठा हुआ, मानव मानुष, आदमी, जो उपविष्टः मानव, कुत्र उपविष्टः? नौकायाम, नौका, नौकायाम यानी सप्तमी एक वचनम, उसका नौका कैसी है? गतिशीला, गतिशीला इत्युक्ते जिसकी गति है, यानी जा रही है, चल रही है, गतिशीला, तो गतिशीला विशेषण हो गया किसका? नौका के बारे में बोला ना, जाने वाली नौका, नौका का विशेषण हो गया, तो नौका कौन सी विभक्ति में है अभी? नौकायाम, सप्तमी एक वचन में है, तो गतिशीला का भी क्या होगा? वही स्त्रीलिंग, नौका स्त्रीलिंग है, गतिशीला हो गई स्त्रीलिंग, उसका भी सप्तमी एक वचन, एक वचन ये उसको होना पड़ेगा, इसलिए गतिशीलायाम नौकायाम यानी जाने वाली नौका में उपविष्ट मानव, इस बैठा हुआ आदमी, नौकाम स्थिराम अनुभवती, वो मानवा अनुभवती, तो मानव जो बैठा हुआ मानव है, वो क्या अनुभव करता है? अनुभव करता है, हाँ, नौकाम स्थिराम अनुभवती, जो नौका है उसको उस, अभी स्थिरा नौका का अभी कौन सा विशेष विभक्ति आ गया है? द्वितीय एक वचन, नौकाम, हाँ, तो नौका का हो तो स्थिरा का भी द्वितीय एक वचन, स्थिरा उसका विशेषण है, तो नौकाम स्थिराम अनुभवती यानी वो नौका को स्थिर अनुभव करता है, अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अतः गतिशीला ये विशेषण पहले नौका के लिए था, अब किसके लिए? अन्य, अन्य पदार्थ जो है, दूसरे पदार्थ जो है, बाजू वाले, बाजू के वृक्ष, बाकी के इमारतें वगैरह, ये अन्य पदार्थ है, तो पदार्थ ये विशेष्य है, उसका विशेषण है अन्य यानी दूसरे, और गतिशील इसके है, तो ये पदार्थान कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय हो गई, पदार्थ अकारांत पुल्लिंग है, उसकी द्वितीय बहुवचन पदार्थान,
इसलिए तो शब्द पाठ करने जरूरी है। अकारांत देव शब्द पाठ होता तो पता चलता, देव देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान, पदार्थान द्वितीया। तो पदार्थान की द्वितीया हो गई, बहुवचन हो गया। तो अन्य का भी क्या होगा, उसका ही विशेषण है, द्वितीया बहुवचन अन्यान। फिर गतिशील का ही क्या होगा, गतिशीलान। हाँ, नौका थी अतः गतिशीला थी। अभी पदार्थ है, पुल्लिंग है, तो गतिशील हो गया अकारांत। वही गतिशील में कैसे डिफरेंस आया देखो, पहले गतिशीला होते नौका, आकारांत स्त्रीलिंग बन गया था। वही गतिशील अभी अकारांत पुल्लिंग बन गया, पदार्थ के लिए है। इसलिए वो अभी जाने वाला पदार्थ, वो जाने वाली नौका थी, चलने वाली नौका और चलने वाला पदार्थ। अभी चलने वाला विशेषण पहले नौका के लिए था, तो गतिशीलाम नौकायाम, गतिशीला स्त्रीलिंग हुआ था, और नौकायाम सप्तमी थी, उसके गतिशीलायाम नौकायाम हो गया। अभी गतिशील पदार्थ के लिए है, तो पदार्थ पुल्लिंग है, तो गतिशील पुल्लिंग बन गया, अकारांत बन गया गतिशील। और पदार्थ की द्वितीय बहुवचन है, इसलिए गतिशीलान की भी द्वितीय बहुवचन, गतिशीलान पदार्थान, गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशीलान पदार्थान। समझ में आया ना डिफरेंस। अवगच्छति जानता है। अभी देखते हैं पूरा अर्थ क्या हो गया। तेन उदारुतम यत्, उससे उसके द्वारा कहा गया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। गतिशील जो चलने वाली नौका में बैठा मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है, और च अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे बाकी के पदार्थों को चलते हुए समझता है। है ना। जैसे देखो हम गाड़ी में बैठते हैं, तो हम अगर खिड़की के बाहर देखते हैं, गाड़ी चल रही है, तो हमें क्या लगता है, अरे ये वृक्ष भाग रहे, ये वस्तु भाग रही है, एक वो झाड़ आए वो चल रहा है, दूर के डोंगर चल रहे हैं वो हिल रहे, और हम तो स्थिर है। एक्चुअली क्या है, वो डोंगर नहीं हिल रहे, वो नहीं हिल रहे। इसको बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव है। जो हम इसके रिलेटिव यहाँ है वो स्थिर है। गाड़ी में, हमारा पड़ोसी सामने वाला जो बैठा हुआ है वो स्थिर है, उसके तरफ हम देखते हैं तो हमें क्या लगेगा, हम दोनों ही स्थिर है। वास्तव में क्या है, दोनों स्थिर नहीं है, दोनों भाग जा रहे हैं, चल रहे। पूना से दिल्ली तक जा रहे हैं, तो गति है दोनों को। लेकिन डिब्बे में हम अंदर देखते हैं तो हमें लगेगा सभी स्थिर है, सामने वाला स्थिर है, वहां जो आएगा खाना खा रहे सब स्थिर है। बाहर देखेंगे तो वो चल रहे हैं, ऐसे हमें भास होता है, हम ऐसे अनुभव करते हैं दूसरा चल रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है, खुद चल रहे वो स्थिर है वो वृक्ष स्थिर है, वो सब स्थिर है, ये तुम्हारे पड़ोसे वाला, सामने वाला, और तुम जा रहे हो। तो ये उसको, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि तेन, उसने क्या बोला, गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, गतिशील में चलने वाली नौका में बैठा हुआ मानव नौका स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर समझता है, और अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, दूसरे पदार्थ को चलने वाला समझता है। आगे देखते, एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहांच गतिशीलान वेत्ति। हाँ, अब समझ में आया ना। वेत्ति, वेत्ति इत्युक्ते विद, वेत्ति यानी जानता है, समझता है। क्या वेत्ति, गतिशीलान वेत्ति, चलने वाला समझता है। किनको, सूर्यादि ग्रहान, सूर्य और इतर ग्रह को चलने वाला समझता है। पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर समझता है। कौन,
मानव, कैसे मानव, अवस्थिता मानव, बैठा हुआ, स्थिर हुआ मानव। कहाँ स्थिर, पृथ्व्याम, पृथ्वी में स्थिर हुआ मानव। किस तरह की पृथ्वी, गतिशीलायाम पृथ्व्याम, चलने वाली पृथ्वी में, घूमने वाली पृथ्वी में। एवं एव, एवं एव, इस प्रकार, इस प्रकार से ही, इस प्रकार से ही, एवं एव गतिशीलायाम पृथ्व्याम व्यवस्थिता मानव, इस प्रकार से ही चलने वाली, घूमने वाली पृथ्वी में स्थिर जो मानव है, वो पृथ्वी को स्थिरा वत समझता है। पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, अनुभवती जानता है, पृथ्वी को स्थिर जानता है, सूर्य आदि ग्रहों को घूमने वाला समझता है ना। मजेदार बात। अरे हम पृथ्वी में, हम तो खुद घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन सभी घूम रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तो ये पहली बात किसने बताई, ये आर्यभट्ट ने बताई है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, षट सप्तत्यधिक चतुर्शतम, 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेन एव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 कैसे बोलना है, षट सप्तति अधिक, उसकी भी संधि बन के क्या होता है, षट सप्तत्यधिक चतुश्शतम, चतुश्शतम, चतुश्शततमे वर्षे, चतुश्शततमे वर्षे इति, षट सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे। बोलो, षट सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे। हाँ। बोलते जाओ, बहुत कष्ट होगा, लेकिन जिह्वा का व्यायाम बहुत अच्छा होगा, अच्छा उच्चारण हुआ तो। षट सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे, ऐसे साल में 476 वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया, यानी आर्यभट्ट का जन्म हुआ, आर्यभट्ट का जन्म हुआ। लब्धवान, लब्धवान इत्युक्ते प्राप्त हुआ, इति ऐसा, तेनैव, अत्रापि संधि अस्ति, संधि क्या है, तेन एव, तेनैव लिखा है ना, तेनैव, वो तेनैव है तो तेन एव ऐसा है। विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उल्लिखितम में उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। केन उल्लेख किया है, तेन एव, तेन एव, किसमें है, कौन से ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, ग्रंथे, ग्रंथ, ग्रंथे, सप्तमी विभक्ति है ग्रंथे, ग्रंथ अकारांत पुल्लिंग, उसकी सप्तमी विभक्ति ग्रंथे, ग्रंथे उल्लिखितम, ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। अभी इति, इति इत्यस्मिन है ना, इति अस्मिन, अस्मिन ग्रंथे, इति अस्मिन संधि छोड़ के, इति अस्मिन ग्रंथे उल्लिखितम, तो अस्मिन ग्रंथे, अस्मिन क्या है, यह है उसका अस्मिन इति सप्तमी, क्योंकि ये ग्रंथ का, ये ग्रंथ, ये उसका विशेषण है ग्रंथ का, तो ग्रंथे सप्तमी हो गई, तो यह की क्या होगी, सप्तमी होगी, अस्मिन, ये ग्रंथ में, अस्मिन ग्रंथे उल्लिखितम, अस्मिन ग्रंथे उल्लेख किया गया है। कौन से ग्रंथ में, क्या नाम, आर्यभटीयम, आर्यभटीयम नाम के ग्रंथ में, उसका वो आर्यभटीयम किस कैसा है, तेन एव विरचिते ग्रंथे, उसी ने लिखे हुए, विरचिते यानी लिखे, रचना की जिसने, उसी ने रचना की हुई आर्यभटीय ये ग्रंथ में
उसने उल्लेख, ये इसका उल्लेख किया गया है उसके द्वारा। क्या उल्लेख किया गया है कि 476 वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म हो गया। देखो कितना पुराना है, कितने पुराने सालों में उन्होंने लिखा है। आगे, ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। तो ग्रंथोयम, ग्रंथोयम, अत्र संधि अस्ति, ग्रंथः अयम, अयम ग्रंथः, ये ग्रंथ, तेन उसने, त्रयोविंशतितमे वयसि, वय, वयस् इति शब्दः अस्ति, वयस्, वयसि इति सप्तमी एकवचनं, वया मध्ये, वय में, उसके वय में, त्रयोविंशति यानी 23, 23 वय के, 23 आयु उसकी थी, वय था उस समय, उसने ये लिखा है। तो ये ग्रंथ उसने, उसके द्वारा 23 उम्र में लिखी गई है, विरचित, लिखा गया है ग्रंथ। अग्रे, ऐतिहासिक स्त्रोतोभिः ज्ञायते, ऐतिहासिक स्त्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलीपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। क्रियापदम क्या है? आसीत्। क्या आसीत्? वेधशाला आसीत्। कस्य वेधशाला? वेधशाला इत्युक्ते लैबोरेटरी, लैबोरेटरी थी, वेधशाला आसीत्। कस्य? आर्यभट्टस्य, षष्ठी विभक्ति, आर्यभट्ट की लैबोरेटरी थी, आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। हाँ, कुत्र आसीत्? पाटलीपुत्रम निकषा, निकषा इत्युक्ते पास में, पास में, नजदीक, नजदीक। किसके नजदीक? पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के बाजू में आर्यभट्ट की लैबोरेटरी थी। ऐसे किससे समझ में आता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्त्रोतो भी, स्त्रोत इत्युक्ते सोर्स, सोर्सेस, हिस्टोरिकल सोर्सेस से ये समझ में आता है कि न्यायते, न्यायते इत्युक्ते जाना जाता है, जाना जाता है, जो न्यायते इत्युक्ते जाना जाता है। इससे ऐतिहासिक स्त्रोतों भी न्यायते, जो ऐतिहासिक स्रोत है, सूत्र है, सोर्सेस है, हिस्ट्री के जो सोर्सेस है, इससे ये समझ में आता है यत कि पाटलिपुत्र के बाजू में आर्यभट्ट की लैबोरेटरी थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रम एव आसीत्। अनुमीयते, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, गेस कर सकते हैं कि यत्, अनेन यानी ये जो लिखा हुआ मिलता है, इससे इदम अनुमीयते, इदम ये अनुमान लगाया जा सकता है, अनेन इदम अनुमीयते यत्, यानी इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य कर्मभूमि ही, उसकी जो क्रिया क्षेत्र था, कर्मभूमि, जहां काम किया उसने, उसकी कार्यभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्र उसकी, पाटलिपुत्र ही उसकी कार्यभूमि, कर्मभूमि, या प्लेस, उसकी वर्क प्लेस थी, ऐसे समझ में आता है। आगे, आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। हाँ,
हाँ, अत्र क्रिया अस्ति आददाति। यानी आददाति इत्युक्ते बोल ली जाती है, उसका समझ में आती है, या आ, समझती है। क्या? महत्वम अददाति, महत्व दर्शाती है, महत्व दर्शाता है। महत्वम आददाति, महत्व दर्शाता है, महत्व रखता है, महत्व रखता है या महत्व दर्शाता है, महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है? हाँ, आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। गणित आणि ज्योतिष इसके संबंध में वर्तते, गणित ज्योतिष से संबंध है। गणित ज्योतिष इसके बारे में संबंध दिखाता है, संबंध होता है। जहां यत्र, यत्र यानी जहां संख्यानाम आकलनम महत्वम अददाति, जिसमें संख्या का महत्व, संख्या का समझना, आकलनम यानी समझना, अवगमनम, गणना, आकलनम इत्युक्ते गणना, गिनना, संख्या की संख्या गिनना, आकलनम इत्युक्ते गिनना, संख्यानाम आकलनम, संख्या का गिनना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये गणित ज्योतिष मध्ये आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो गणित ज्योतिष संबंध में है, जहां संख्या का गिनना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म, विश्वसति स्म, विश्वसति म्हणजे विश्वास रखता, विश्वास रखता था। न विश्वसति स्म, विश्वास नहीं रखता था। न विश्वसति स्म, विश्वास नहीं रखता था। कौन? आर्यभट्ट विश्वास नहीं रखता था। पुत्र न कहा विश्वास नहीं रखता था? फल ज्योतिष शास्त्रे, फल ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट विश्वास नहीं रखता था। हम क्या सोचते हैं? ज्योतिष शास्त्र इत्युक्ते फल ज्योतिष, म्हणजे तुम्हारा ये होगा, भविष्य जो बोलते हैं ना, क्या तुम परीक्षा में पास होगे, तुम इसको ये होगा, तुम्हें ये वो मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे जो हाथ देख के या पत्रिका देख के जो बोलते हैं फल ज्योतिष, उसके ऊपर इसका विश्वास नहीं था। वो ज्योतिष ने, वही हमारे दिमाग में वही आता है, ज्योतिष इत्युक्ते वही फल ज्योतिष। तो फल ज्योतिष इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, फल ज्योतिष डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जो है ग्रह तारों का जो साइंस है उसको ज्योतिषी बोलते हैं। वो ग्रह मंडल का जो, उसमें उसका विश्वास था, उसमें वो उसका ज्ञान था, उसमें बहुत ये था। फल ज्योतिष में विश्वास नहीं था। आगे देखते हैं। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहुकेतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। देखो, गणित पद्धत्या कृतम आकलनम, गणित पद्धति ने, गणित की पद्धत से आकलन किया हुआ यानी गिना हुआ, उसके ऊपर आधारित, आधृत्य, आधृत्य इत्युक्ते उसके ऊपर वो हिसाब से करके, गणित पद्धति से किया हुआ, गणित पद्धति से जो गणना करके, आधृत्य, उसी से एव तेन प्रतिपादितम, उसके द्वारा ये बोला गया, यद कि, हाँ, तो गणित पद्धति से जो गणना की उसके द्वारा वो उसी से उसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, ये बोला गया कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ, द्विवचने, राहु केतु ऐसे नाम के दो राक्षस, नास्ति कारणम, कारणम नास्ति, उसका कारण जो ग्रहण होता है, हमारी कंसेप्ट थी
तो लोग समझते थे कि राहु केतु नाम के दो राक्षस है। वो जैसे ग्रहण में क्या होता है, सूरज का, सूर्य ग्रहण में सूर्य दिखता नहीं है, चंद्र ग्रहण में चंद्र नहीं दिखता है। तो योग क्यों है, उसका कारण क्या है? तो लोग उस समय समझते थे कि नहीं, राहु केतु नाम के दो राक्षस है और वही उसको ये करते हैं, उसको ट्रबल देते हैं और वो खाते हैं, इसलिए। तो ये गलत है। ये उसने बताया, ऐसे राहु केतु कोई ऐसे राक्षस नहीं होते जो उसके कारण ग्रहण नहीं होता है। ये उसने प्रतिपादन किया। कैसे? गणितीय पद्धति के गणना करके उसने गणना की कि सूरज और चंद्र घूमते, सूरज चंद्र घूमता है, पृथ्वी घूमती है, घूमते घूमते उनकी कैलकुलेशन उसने परफेक्ट की। उसका स्पीड, गणित, उसे बहुत सारा गणित लगता है। वो करके उसने बोला कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्र आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्र और सूरज के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये सब उसने बोला, उसके राहु के कोई कारण नहीं है, ये उसने बोला। तो ये कैसे किया? गणित पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य, गणित पद्धति से किए हुए गणना से, गणना से उसी से, तेन प्रतिपादितम, तेन ऐसे उसके द्वारा कहा गया, यत कि ग्रहणे, ग्रहण मध्य, ग्रहणे, ग्रहण ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानकौ, ग्रहण मध्य राहु केतु की, राहु केतु नामक के दो राक्षस कारणम नास्ति, वो कारण नहीं होते हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, त्रीणि कारणानि, तीन कारण होते हैं। कारण उसका भी त्रीणि, कारण इति न अभी कारणानि, कारणम कारणानि, तो उसके लिए अभी कारणम नपुंसकलिंग है, कारणानि, अतः त्रीणि कारणानि। त्रीणि कारणानि कौन कौन से? तत्र तु, तत्र यानी वहां तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी, यही तीन कारण होते हैं। सूर्य परितः भ्रमत्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यम परितः, मैंने किंचित पढ़ने में थोड़ा दोष किया होगा तो फिर से रिपीट करता हूं। सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यानी सूर्यम परितः, सूर्य के बाजू में, सूर्य के भोवता, आजू बाजू में, सूर्य के सराउंडिंग, सराउंडिंग परितः, सराउंडिंग भ्रमंत्याः पृथिव्याः, भ्रमंती यानी भ्रमण करने वाली, भ्रमंती पृथ्वी, भ्रमण करने वाली पृथ्वी, भ्रमण करने वाला, तो भ्रमंती पृथ्वी का विशेषण हो गया। पृथिव्याः षष्ठी एक वचन है, पृथ्वी का, भ्रमंत्याः उसका भी भ्रमंती, भ्रमंत्याः, तो भ्रमण करने वाली पृथ्वी के, चंद्रस्य, चंद्र के, परिक्रमा पथ, परिक्रमा पथ यानी परिभ्रमण करने वाला मार्ग, प्रदक्षिणा मार्ग, परिक्रमा पथ, पथ यानी मार्ग, परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा मार्ग, परिक्रमा पथ, त्या परिक्रमा पथे, पथेन, उसके कारण संयोगात यानी एक दूसरे के साथ वो योगा, योग, योग है, एक साथ में वो आना, उसको योग बोलते हैं, वो योग से ग्रहण होता है। यानी सूर्य के सूर्य के बाजू में घूमने वाली पृथ्वी के, चंद्र, पृथ्वी का और चंद्र का जो परिभ्रमण मार्ग है वो क्रॉस होने से, संयोगादित्य पे क्रॉस होने से ग्रहण होता है। तो यहाँ अर्थ लेंगे हम वो संयोगात, इसका अर्थ लेंगे एक साथ उसका छेद होके, एक वो परिग्रहण के एक साथ उसमें छेद होके, होने से, एक लाइन में आने से, ऐसा उसका संयोगात का अर्थ लेंगे।
यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। यदा यानी जेव्हा, जब, जब पृथिव्याः छाया, पृथिव्याः, पृथ्वी की षष्ठी, पृथ्वी, पृथिव्याः, पृथ्वी की षष्ठी एकवचनम, पृथ्वी की छायापात, छायापात, छाया यानी छाया, सावली, शैडो, शैडो का पड़ना, छायापात, शैडो का पड़ना, छायो, छाया के पड़ने से, गिरने से, छाया गिरने से या शैडो गिरने से, पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाशः, चंद्र का प्रकाश अवरुध्यते, अवरुध्यते यानी उसको रुक जाता है, उसका विरोध किया जाता है, तो रुक जाता है। तो ये जब 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 पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तदा उस समय चंद्र ग्रहण भवति। जब ये होता है तब सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। आगे, तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। तथा एव, तथैव है तो तथा एव संधि, वैसे ही, तथैव है ना वैसे ही, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, समागतस्य, समागतस्य ने आ गया हुआ, समागत इत्युक्ते आया हुआ, समागत, आगत यानी आया हुआ, बीच में आया हुआ, चंद्र, समागत विशेषण हो गया चंद्र का, आया हुआ चंद्र, तो चंद्रस्य छाया, चंद्र की छाया, छायापात, छायापात, चंद्र की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। यानी समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, यानी बीच में आए हुए चंद्र की छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण देखा जाता है। कुत्र आगत्य, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, तथैव वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्र की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दिखता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। क्रियापद क्या है, अनुभवन्ति, किम अनुभवन्ति, काठिन्यम अनुभवन्ति, डिफिकल्ट महसूस करते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति। कौन का डिफिकल्टी, डिफिकल्ट अनुभव अनुभव करते हैं, सामान्य जना, आमतौर पर जो आम आदमी होता है, सामान्य लोग होते हैं, वो कठिनता अनुभवते हैं, उनको कठिन लगता है। हाँ, क्या कठिन लगता है, प्रायः, आमतौर पर, प्रायः इत्युक्ते आमतौर पर, आमतौर पर प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, आमतौर पर सामान्य लोग, जनरल पीपल कठिन महसूस करते हैं। क्या कठिन महसूस करते हैं, स्वीकार, स्वीकारे यानी स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना, विचाराणाम स्वीकार, विचारों का स्वीकार करने में, कौन से विचारों का, नूतनाना, नवीन, नूतन नूतन विचार यानी न्यू न्यू थिंक्स, न्यू न्यू थिंकिंग, नवीन नवीन विचार जब आते हैं उसका, कहा, समाज में, समाजे, समाज में, समाजे, समाज में नए नए विचारों का स्वीकार करने में आमतौर पर सामान्य लोग कठिनता महसूस करते हैं। उनको वो स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट लगता है, उनको डिफिकल्ट लगता है ये स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, नवीन विचार, नूतन विचार।
जो नया विचार लाया था ना, पहला विचार क्या था, पृथ्वी घूम रही, सूर्य घूम रहा है, अभी ये नया विचार आया तो उसको स्वीकार करना मुश्किल लगता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। विरोधः अभवत्, अभवत् क्रिया, क्या हो गया, विरोध, विरोध अभवत्, विरोध हो गया। कस्य, किसका विरोध हो गया, आर्यभट्टस्य अपि, आर्यभट्ट का भी, तथैव, तथा एव, वैसे ही, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष शास्त्र उस टाइम जो प्रचलित था उसमें, तथा च, वैसे ही, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। वैसे ही जो कठिनता आता है इसलिए विरोध करते हैं। अतः तस्य सिद्धांतः उपेक्षिताः, उसके जो सब सिद्धांत थे उनकी उपेक्षा की गई, अनदेखी की गई, दुर्लक्ष्य किया गया, उसको निग्लेक्ट किया गया। स पंडितमन्यानाम उपाहस पात्रम जातः, उपहास पात्रम जातः। स इथं संधि है, सह, विसर्ग है, उसका लोप हुआ है संधि नियम से। सह पंडित, पंडितमन्यानाम, पंडितमन्य, 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 पंडितमन, पंडित, पंडितमन इत्युक्ते खुद को पंडित मानने वाले, एक्चुअल नहीं है, खुद को ज्ञानी मानते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं पंडित मन्य, तो सबको खुद को ही सब मानते हैं, ऐसे लोग हैं पंडित मानने वाले, होशियार मानने वाले। तो ऐसे लोगों के उपहास पात्र हुआ, उपहास पात्रम जाता, यानी उसका टिंगली का विषय, उसकी उन्होंने आलोचना की, उनके आलोचना का विषय बन गया। इनके आलोचना का, जो खुद को पंडित समझते हैं ऐसे लोगों के, एक्चुअली वो नहीं थे, लेकिन वो उनके जो खुद को समझते थे ऐसे लोगों के आलोचना पात्र वो हुआ। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, पुनः अपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा। तो पुनरपि यानी पुनः एक बार, पुनः एक बार तस्य दृष्टि ही, उसकी दृष्टि, किसकी, आर्यभट्ट की दृष्टि, कालातिगामिनी दृष्टा, यानी काल को, समय को लौंघने वाली, समय को लौंघने वाली मीन्स आगे की सोचने वाली, ये समय को पार करने वाली, बहुत आगे की सोचने वाली। देखो कितने आगे की सोचा है उसने, 476 इसे वर्ष में वो था, वहां के इतने साल हो गए, अभी 2020 है, तभी अभी भी वही उसने जो बोला है वही चल रहा है। तो इस इतने आगे उसने सोचा था। तो ये उसकी दृष्टि ऐसे ही देखी गई, उसकी दृष्टि पुनः ऐसे, उसकी दृष्टि बहुत काल को लंघने वाली दिखाई गई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। समादरः, उसमें आदर व्यक्त किया है। अब इस जिन्होंने, वो जो पहले उस जमाने में जो थे उन्होंने तो निग्लेक्ट किया, लेकिन अब जो आधुनिक ही वैज्ञानिक, आधुनिक जो प्रेजेंट जो वैज्ञानिक है, तस्य तस्मिन सिद्धांते, उसके जो, उसी का जो सिद्धांत था उसका आदर किया, उसका एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट दिखाया है, प्रकटिताः यानी दिखाया है, समादरः प्रकटिताः यानी उसका आदर सम्मान किया है, इसका मतलब आदर एक्सेप्ट किया है, उसके सिद्धांत में उन्होंने
विश्वास प्रदर्शित किया है। किन्होंने? आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी तस्य तस्मिन् सिद्धांते, उसके उसी सिद्धांत में इदानीम एक्सेप्टेंस दिया है, आदर प्रकट किया है, एक्सेप्ट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्माद एव कारणात्, यही कारण से, यही कारण के कारण से अस्माकं, हमारा, प्रथमः उपग्रह, प्रथमोपग्रह, प्रथम उपग्रह, हमारा जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट ऐसे रखा था। जानते हैं क्या? इसरो ने जो पहला उपग्रह छोड़ा पृथ्वी के बहुत आसपास आर्द गिर्द घूमने वाला, वो इसरो ने जब छोड़ा तब तो भारत का कुछ भी नहीं था। भारत कुछ भी नहीं था ने, पहले तो बहुत था, बीच में आक्रमण हुए और हमारा सब नष्ट हुआ। तो सब, जब तक वो अमेरिका चांद पर भी उतर गया तब तक हमारा कुछ भी नहीं था। लेकिन हम पीछे नहीं रहे। हमारे साइंटिस्ट ने वहां इसरो में जाके ये पहला उपग्रह ऊपर छोड़ा। उसको पहले उस टाइम इतना हमारा बजट भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। उन्होंने साइकिल पर, बैलगाड़ी पर ये उपग्रह लेके गए थे, साइकिल पर लेके गए थे। कैसे हमारे साइंटिस्ट थे देखो। आर्यभट्ट तो महान 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 तो था ही, लेकिन उसके बाद जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक थे, विक्रम साराभाई या होमी भाभा और कस्तूरी रंगन, अब्दुल कलाम जैसे जो साइंटिस्ट है, हमने उनके चरण धूलि स्वीकारनी चाहिए प्रतिदिनम, उनका स्मरण करना चाहिए। ये इतने महान लोग हैं। उन्होंने वो नहीं सोचते रहे। हम क्या सोचते हैं, यहाँ सादा एक, हम बोलते हैं पुस्तक लाओ तो हम बोलते हैं ये इधर नहीं मिलता है, उधर नहीं मिलता है, वो नहीं होता है, वो नहीं, बहुत रीजन हम देते हैं, है ना? देते हैं कि नहीं? अगर शिक्षक ने बोला ये करो तो हम उसको कैसे नहीं होता इसके बारे में बहुत सोचते हैं। मुझे यही नहीं है, मुझे वही नहीं है। हम कभी एक 5 मिनट मम्मी को या फादर, पिता को या किसी को लाने में देरी हुई तो हमें लगता है अरे क्यों, बहुत बुरा हो गया। ऐसे सभी हमें अनुकूल चीजें हैं, अच्छी स्कूल है, अच्छा लेने आने वाला है, अच्छी किताबें हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छे शिक्षक है, सब कुछ है, तो भी हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? उस हमारे जमाने में वो साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं था, उनका सिर्फ दिमाग था, और जो कुछ छोटी छोटी चीजें उनको उपलब्ध थी उसमें उन्हें हार नहीं मानी, उन्होंने उसी में संशोधन किया। आर्यभट्ट जैसा उपग्रह वो बैलगाड़ी पर लेके गए, साइकिल पर लेके गए, रुके नहीं। नहीं तो बोलता कोई, अरे नहीं नहीं मुझे ये लाओ तो ही मैं करूंगा, वो लाओ तो ही मैं करूंगा। तो ऐसे लोगों से कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। मुझे ये चाहिए तो ही मैं करूंगा, मुझे वो चाहिए तो ही मैं करूंगा। ऐसे जो ये वो कंडीशन रखते हैं ना, उनके उनके द्वारा कुछ भी काम कभी भी जिंदगी में नहीं होता है। हमें ये सीख लेना चाहिए। मुझे ये नहीं है इसलिए मैं नहीं करता हूँ, ये कभी नहीं सोचना है। मुझे ये करना है, कुछ भी करके मुझे करना है, उसके लिए जो मेरे पास है उसका मैक्सिमम यूज करके मैं करूंगा ही, ऐसे हमने सोचना चाहिए। इसलिए ये लोगों की हमने ये पढ़ना है। तो ऐसे हमारे इसरो के साइंटिस्ट है, उनका बहुत हम सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, प्रतिदिन उनका नामस्मरण करना चाहिए। ये उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली? आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट जैसे जो लोग हैं हमारे ऋषि मुनि, चाणक्य है, आर्यभट्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं, वराह मिहिर है, और बहुत सारे हैं। उन्होंने जो जो हर क्षेत्र में, कणाद है, अणु क्षेत्र में भी काम किया है कणाद ऋषि ने। ऐसे बहुत सारे सभी क्षेत्रों में जिन्होंने काम किए हैं वो ऋषि तुल्य लोग हैं। उनसे प्रेरणा लेके हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी चमत्कार किया है। अभी तो इसरो की देखो कैसे, अमेरिका और चीन और ये जो 4-5 देशों में चुने गणे हैं उसमें इसरो की गणना है, भारत की गणना है। 5-6 देशों में इतना हम आगे बढ़े हैं, हमें और आगे लेना है,
आप लोगों का ये काम है, उसको हमें और आगे लेना है। तो अंतिम वाक्य देखते हैं। इसलिए हमने भी उसका स्मरण करने के लिए पहला हमारा भेजा था, वो था आर्यभट्ट। दूसरा कौन सा था? भास्कर। फिर रोहिणी। ऐसे एक एक हमने भेजते गए, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, ऐसे उपग्रह नाम देते हैं एक एक, इसीलिए देते हैं उनका याद रखने के लिए। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। अंतिम वाक्य क्या बोला है? हाँ, तो अंतिम वाक्य में क्या बोला है? आसीत, क्रियापद। क्या? शिखर पुरुष आसीत, यानी टॉप, शिखर यानी टॉप, टॉप पे बैठा हुआ पुरुष, यानी टॉप मोस्ट था। कौन? एक असौ, असौ इत्युक्ते ये, असौ यानी ये एक टॉप, टॉप पर बैठा हुआ, शिखर पर बैठा हुआ पुरुष था। किसमें? हमारी जो विज्ञान परंपरा है, विज्ञान परंपराया, गणित परंपराया, जो गणित परंपरा, विज्ञान परंपरा, कौन किसकी? भारतीयाया, भारतीय लोगों की, भारतीय, भारतीयाया, जो परंपरा है, परंपरा का विशेषण है भारतीय परंपरा। तो भारतीयाया परंपराया, गणित परंपरा, विज्ञान परंपरा, ये स्त्रीलिंग है। गणित परंपरा, विज्ञान परंपरा, ये स्त्रीलिंग है। म्हणून भारतीय का क्या होगा? स्त्रीलिंग, भारतीय। भारतीयाया, भारतीय की, गणित परंपराया, गणित परंपरा की, विज्ञान परंपरा की, ये एक शिखर पुरुष है, टॉप पुरुष है। जो हमारी परंपरा चलते आई है, ये परंपरा में जो टॉप मोस्ट है, उनमें ये एक टॉप मोस्ट है, आर्यभट्ट इति, इति अर्थः अंतिम। तो यहाँ हम रुकते हैं, ये पाठ खत्म हो गया। तो आर्यभट्ट को स्मरण हमने प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसे लोगों का स्मरण करना चाहिए, और उनका आदर्श रखते हुए सिर्फ स्मरण करके नहीं भागेगा पर्याप्त नहीं है। हमें उनका आदर्श देख के हमें भी आगे चलना है। हमें थोड़ा कष्ट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें थोड़ा बहुत, ये अभी जो हमारे जो सभी सब्जेक्ट्स है, ऐसा है, केवल संस्कृत की बात नहीं करता। संस्कृत तो थोड़ा कष्टदायक होगा तो भी थोड़ा कष्ट, कष्ट के गंदा नहीं करनी है। हमें थोड़ा ज्यादा समय देके, पुनः पुनः पढ़ के, पुनः पुनः उसका पठन करके, पाठ करके आगे चलना है। उससे गणित भी होगा, उससे साइंस भी होगा। सभी जगह हमने रुकना नहीं है। हमारे ये पूर्वजों का स्मरण करते हुए हमें आगे आगे ही जाना है, क्योंकि हमें हमारे भारत देश को ऊपर लेके जाना है। हमें खुद का उद्धार तो करना ही है, खुद को तो उत्तम होना ही है, खुद को अच्छा संसार और अच्छी चीजें मिलने के लिए अच्छा जॉब होना है, अच्छे पैसे मिलने हैं, अभी सब कुछ है, इसलिए अच्छा शिक्षा तो होनी ही चाहिए। ये तो खुद का तो होना ही चाहिए। लेकिन उतना ही नहीं, मेरा खुद का ऊपर हो जाएगा, उसी के साथ मेरा देश का ऊपर होगा। मेरा देश का नाम रोशन हमें करना है, इसलिए भारत देश को ऊपर लेके जाना है, इसलिए हमें काम करना है। इसलिए ऐसे लोगों का आदर्श हमने रखना है। हमारा ये गौरव का विषय, आर्यभट्ट जैसे लोग हमारे पूर्वज थे, तो इसका दर्द तो करना है, परंपरा उसके प्रेरणा लेना है, और हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ हम रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।